नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ पुनीत। साथ में न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ललित मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे खबरों को जानने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, नर्मदापुरम से बीजेपी को झटका लगा है। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। गिरिजा शंकर शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा के भाई हैं गिरिजा शंकर शर्मा और उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा सकता है। नर्मदापुरम से यह खबर सामने आई है। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा के वे भाई हैं, लेकिन अभी उनका आगे का करियर कैसा रहने वाला है, क्या वो करने वाले हैं, इसके बारे में कोई खबर नहीं आई। लेकिन एक चुनाव के ऐन पहले बड़ा झटका बीजेपी के लिए इसे माना जा सकता है। नर्मदापुरम से यह खबर आपको बता रहे हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। डॉक्टर सीतासरन शर्मा जो हैं उनके भाई भी हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नर्मदापुरम से बीजेपी को झटका लगा और पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा बीजेपी को छोड़ चुके हैं। प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा के वे भाई हैं गिरिजा शंकर शर्मा, विधायक भी रह चुके हैं और अब उन्होंने चुनाव के ऐन पहले बीजेपी का दामन छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी। अब उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो कहां जाएगा, किस मोड़ पर जाएंगे, वो क्या आगे करते हैं, ये चीज़ें साफ नहीं हैं। लेकिन ये उनका इस्तीफा, जो प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, वो पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर नर्मदापुरम से, बीजेपी के लिए झटके वाली खबर इसे कहा जा सकता है। चुनाव का समय है, कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टियां जहां प्रत्याशियों को तय कर रही हैं, कवायद कर रही हैं, जमावट कर रही हैं और सामाजिक रूप से कैसे साधा जाए हर वर्ग को, उसमें लगी हुई हैं। नाराज लोगों को कैसे साधा जाए, उसमें लगी हुई हैं। नए पुराने सभी नेताओं को साथ लाने में लगी हुई हैं। उस वक्त बीजेपी को यह झटका लगा। गिरिजा शंकर शर्मा, जो बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आगे क्या करने वाले हैं कुछ साफ नहीं, लेकिन बीजेपी तो उन्होंने छोड़ दी। और भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति को लेकर मंथन चल रहा है। बैठक में टिकट को लेकर भी मंथन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होनी है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ये बैठक लेने वाले हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहने वाले हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल होंगे। वी डी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। संगठन महामंत्री हितानंद और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल होंगे। बैठक होगी, बुलाई गई है। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति को लेकर मंथन इसमें होना है और इस लिहाज से हर क्षेत्र के लोग जो हैं वो इसमें शामिल रहने वाले हैं। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव तो मौजूद रहने ही वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम नेता जो हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं पुनीत, जिसका जिक्र कर रहे थे, जन आशीर्वाद यात्रा और क्षेत्रवार चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होना है। बैठक में टिकट को लेकर भी मंथन हो सकता है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक और तमाम दिग्गज जो हैं
वो इसमें हैं चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, संगठन मंत्री हितानंद और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो भी इसमें शामिल होंगे। भोपाल से ये महत्वपूर्ण बैठक की खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, जन आशीर्वाद यात्रा और चुनावी सीजन में फोकस पर है, क्या कुछ इस बैठक के बारे में निकलकर आ रहा है? जी देखिए, भाजपा की जो चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक है वो बड़ी ही अहम होती है, क्योंकि उसमें पूरे प्रदेश में किस तरह के चुनाव का मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से नेताओं को काम में लगाना है, ये सारी रणनीति बनाई जा रही है। तो ये बैठक अभी शाम को 5 बजे से लगातार चलेगी और जितने प्रमुख नेता मध्य प्रदेश के और केंद्र के, जिन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, वो सभी आ चुके हैं। और अभी प्रदेश कार्यालय में अभी एक निगम मंडलों की बैठक चल रही है। प्रदेश में करीब 49 नगर निगम मंडल हैं, निगमों के मंडल हैं, उन सब के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो पदाधिकारी वो बुलाए गए। तो एक महत्वपूर्ण बैठक अभी शुरू हो चुकी है और जो सबसे अहम बैठक है चुनाव प्रबंधन समिति की, वो 5 बजे से शुरू होगी। उस बैठक में प्रदेश में सबसे प्रमुख जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर चर्चा होगी। उसका जो रोड में बन चुका है उसको लेकर कि कौन कौन सी विधानसभा से वो गुजर रही है और किस तरीके से और कौन कौन नेता उसमें क्या क्या जिम्मेदारी संभालेंगे, ये लगभग आज सारी तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी। जी जी, शाम तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, बड़ा महत्व है इसका सियासत के हिसाब से। शैलेंद्र, इसके रूट की बात कर ली जाए, इसकी अगुवाई की बात कर ली जाए, और ये भी तय है कि अब सारी कमान जो है वो शाह सर के पास है, ये भी साफ है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, चुनाव का जो कैंपेन चल रहा है, इसकी सारी मॉनिटरिंग सिंगल अमित शाह के हाथ में है। वे लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, चर्चा करते हैं और जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम बनकर आते हैं या तय होता है कि किस दिन क्या होना है, ये सारी मॉनिटरिंग खुद यहाँ से रिपोर्ट जाती है और उसके बाद वहाँ से तय होता है कि किस तरीके से कौन से अंचल में कौन नेता जाएगा। जैसे कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकलना है, इसमें भी बड़ा ही साफ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो वो विंध में रहेंगे, चित्रकूट में। तो उसके बाद जो शाह है वो 5 सितंबर को आ रहे हैं, तो वो 2 बड़े अंचल कवर कर रहे हैं। तो बाकायदा एक एक दिन को इस तरह चुना गया है कि प्रदेश के जितने भी बड़े अंचल है, चाहे विंध हो, ग्वालियर चंबल हो, बुंदेलखंड हो, मालवा निमाड़ हो, हर अंचल में जन आशीर्वाद यात्रा पूरी हो और एक ऐसा मैसेज जाए कि पूरी भाजपा एकजुट है और इस तरह का माहौल बनाया जाए कि विकास को लेकर जो मध्य प्रदेश में काम हो रहे हैं, जो सामूहिक नेतृत्व है वो विकास के एजेंडे पर फिर एक बार काम करता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सीधी से बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगात दी है। जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। कॉलेज का भूमि पूजन किया गया। जिले में 100 MBBS सीट प्रवेश क्षमता का मेडिकल कॉलेज जो है उसका भूमि पूजन किया गया है। सीधी जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से प्रदेश के छात्रों के लिए हर साल 100 MBBS सीट प्राप्त हो पाएंगी। मेडिकल कॉलेज के खुलने से सीधी जिले और उसके आसपास के जिलों के नागरिकों को मिलेगा फायदा। जिले के आसपास से आने वाले मरीजों को मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 31। वर्ष 2003 तक प्रदेश में थे केवल 5 मेडिकल कॉलेज। कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुश्री मिनी रेती पाठक जी, कृपया सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कन्या पूजन। और बीजेपी की चुनावी तैयारियों के लिहाज से ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल एक सेशन बुलाया जाना है 18 से, जो सेशन चलना था लोकसभा का। अब बीजेपी की तैयारियों पर असर पड़ेगा, बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर। वजह एक और है कि बीजेपी की दूसरी सूची भी आनी है, उसे लेकर भी इंतजार करना पड़ सकता है। दिल्ली में 1 या 2 दिन में CEC की बैठक के आसार नहीं दिख रहे हैं। जो विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसको लेकर लगातार बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की जा रही है,
जन आशीर्वाद यात्रा, वरिष्ठ नेताओं के दौरे और जो प्रमुख नेता हैं वो बैठक में व्यस्त हैं। तो ये माना जा रहा है कि 6 सितंबर के बाद ही अब इस पर कोई जो संभावित हैं, जो दावेदार हैं, उस पर कुछ मंथन हो सकता है। और अब बात करेंगे जो बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, मेरी माटी मेरा देश अभियान। इससे लेकर भी लगातार बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। शहीद परिवारों के घर जाया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने अपील भी की थी। तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शहीद परिवार के पास पहुंचे, हालचाल जाना, बातचीत की। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा हुई। कहा जनमत के आधार पर फैसला होगा। वन नेशन वन इलेक्शन वन राशन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु है। जनता के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री फैसला करेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चाएं समाज के अंदर होती रही हैं और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे लगता है कि समाज का जो अभिमत होगा उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच बनेगी उसके आधार पर चीजें तय होंगी। लेकिन आज इस पर कुछ कहा जाए ऐसा मैं अभी कुछ ठीक नहीं मानता। नहीं, जन आशीर्वाद यात्रा बूथ बूथ से हो रही है। हर बूथ से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। हर बूथ का कार्यकर्ता शुरुआत कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। और अब बात नीमच की करेंगे। कमलनाथ पहुंचे हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बातचीत चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उनके जहन में भी था। तब उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मसला है उसमें राज्यों की भी अनुमति लेनी होती है। तकरीबन 50% राज्यों की अनुमति लेनी होती है। संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है और संशोधन करके वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है। ये हमारे संविधान में इसका संशोधन करना है। ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है। इसके लिए मैं खत्म कर दूं। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं। राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये इनकी सरकार है। वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद करो, बंद हो जाए। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये 36। और ग्वालियर पहुंचे हुए थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जमकर उन्होंने निशाना साधा है। विपक्ष जो INDIA इसके बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं, इसे लेकर निशाना साधा। इसके अलावा राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बात निकली तो फिर वहां भी पहुंच गई हिंदी चीनी भाई भाई। इस नारे के आधार पर भारत माता की जमीन किस सरकार ने गंवाई थी, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही हैं। भारत माता की जमीन हिंदी चीन भाई भाई के नारे के आधार पर भी कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गंवाई थी? आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखी है, आज केवल देश नहीं लेकिन विश्व के एक एक नेता उनकी प्रशंसा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चयनित पटवारी ने नियुक्ति देने की मांग की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से यह मांग की गई है कि नियुक्ति दी जाए। चयनित पटवारियों की तरफ से कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर गड़बड़ी के चलते रोक लगाई गई थी। 1 अगस्त 2023 तक रिपोर्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन 31 अगस्त तक इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। चयनित पटवारियों ने रिपोर्ट को जल्द जारी करने की मांग की है और ये भी कहा है कि रिपोर्ट जल्द जारी नहीं हुई तो छात्र छात्राओं को नियुक्ति दे दी जाए। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा में 8,600 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और चयनित पटवारी 3 सितंबर से अगर ये नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर देंगे। भोपाल के शाहजहानी पार्क में ये धरने पर बैठ जाएंगे चयनित पटवारी। सागर से बड़ी खबर। पारिवारिक विवाद में रिटायर्ड फौजी ने गोली मार दी अपने बड़े भाई और
उसके बेटे यानी भतीजे को गोली मार दी। अपनी बेटी को भी उसने गोली मार दी है, जिसमें बड़े भाई और भतीजे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आरोपी जो शख्स है फौजी, उसकी बेटी का इलाज बीएमसी में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सनौधा थाना क्षेत्र के लालेपुर गांव का ये पूरा मामला है। सनौधा थाना अंतर्गत आज एक गंभीर घटनाक्रम की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों पे जो है गोली चलाई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। साथ में एक अन्य जो महिला है वो घायल है। इनका जो घायल महिला का उपचार चल रहा है। जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इसमें क्या परिस्थिति है, किन कारणों से ये घटनाक्रम हुआ, उसकी विवेचना जारी है। कोई शुरुआती जानकारी मिली? कुछ कारण की कोई शुरुआती जानकारी? कारण के बारे में हम विवेचना कर रहे हैं। कुछ 1-2 लाइन्स मिली हैं, परंतु उसको प्रॉपर विवेचना करने के बाद ही उसमें कमेंट किया जा सकता है। तो आरोपी जो है वो फौजी बताया जा रहा है, रिटायर्ड फौजी। हाँ, ये जो प्रथम हम लोगों ने पूछताछ जो आरोपी से की है, उसमें ये समझ में आया कि ये रिटायर्ड एक फौजी हैं, जिनके पास जो लाइसेंसी हथियार था उसके द्वारा उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो करीबी रिश्तेदार हैं आपस में सर? क्या? हाँ, ये करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाई है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुत्ते के विवाद में गोली मारने का जो मामला है, इस मामले में आरोपी के मकान पर निगम का हथौड़ा चला है। 2 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी के मकान पर निगम ने कार्रवाई करते हुए हथौड़ा चलाया। अवैध हिस्से को निगम ने तोड़ा है। कुछ दिनों पहले बैंक गार्ड राजपाल राजावत ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी थी और कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए थे। आज इस मामले में कार्रवाई हुई है और उसके अवैध निर्माण पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी। भिंड से बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की अवैध हथियारों की बड़ी खेप को पकड़ा गया। चुनाव से पहले पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। 37 देसी कट्टे, 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। भिंड की साइबर सेल और पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर यह कार्रवाई अंजाम दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है और चुनाव से पहले पुलिस सक्रिय है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 देसी कट्टे, 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस इन लोगों के पास से बरामद किए हैं। 2 आरोपी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। भिंड साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां देखने को मिली है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए कितनी बड़ी मात्रा में हथियार यहां पर लाए गए थे और अवैध हथियारों की ये बड़ी खेप पकड़ी गई है। इसके पहले भी ग्वालियर में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है, धार में भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है, झाबुआ में भी पुलिस ने अवैध हथियार पकड़े हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में, चुनाव जैसे ही करीब आ रहा है, कितनी बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जो हैं वो यहां वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन पुलिस की कड़ी नजर है और इसी के तहत पुलिस कार्रवाई करते हुए बड़ी बड़ी खेप पकड़ रही है। बीते दिनों ग्वालियर में भी पकड़े गए थे हथियार। इसके अलावा आपको याद होगा कि धार में भी पुलिस ने अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा था। भिंड से बड़ी खबर। खबर सतना से, जहां बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। मैहर वाली शारदा के धाम में वो पहुंचे, पूजा अर्चन उन्होंने किया और काफी बड़ी संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं वो भी पहुंच गए। शक्तिपीठ के पुजारियों ने उनसे पूजन भी करवाया। और आइए आप देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सीधी जिले को मेडिकल कॉलेज की दी सौगात। जिले में 100 MBBS सीट वाले मेडिकल कॉलेज पर किया भूमि पूजन। बड़वानी नेशनल हाईवे 3 पर ट्रक ने बस को पीछे से मारी टक्कर, बस अनियंत्रित होकर पलटी, 1 व्यक्ति की मौत, 7 गंभीर। बीजेपी का भोपाल में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। अभियान के जरिए देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पहुंचे शहीद के घर। महासमर के लिए बीजेपी का महामंथन, दूसरी लिस्ट को लेकर बड़ी बैठक, नरेंद्र सिंह तोमर समेत दिग्गज नेता होंगे शामिल।
ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क पर लगाई झाड़ू। सड़क पर गंदगी देख खुद लगाई झाड़ू। नगर निगम अधिकारियों को गंदगी को लेकर लगाई फटकार। इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के सीवन बने इंदौर IIT बोर्ड के चेयरमैन। इससे पहले दीपक बी फाटक थे चेयरमैन। डॉक्टर सीवन के पास स्पेस और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का लंबा अनुभव। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास आज आएंगे इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों से करेंगे संवाद। भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र, मौद्रिक नीति और विकास योजना से संबंधित विषयों पर करेंगे चर्चा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।